औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे, जो कि हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी किया था। इस चैप्टर के अंदर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपने ये टॉपिक्स करने हैं 6.1, 2, 3, 6.6, 7, 8 एंड 10, और जो आपने एग्जाम्पल्स करनी है वो 3 करनी है 6.1, 2 एंड 5। अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो है वो इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जहाँ पे हम ये देखेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे सबसे पहले एक आपके सामने एग्जाम्पल्स गिवन है, जहाँ पे आपके सामने कप जो है वो पड़ा हुआ है, जिसके अंदर जो है वो चाय है। चाय का जो कॉफ़ी का कप है, कॉफ़ी का टेम्परेचर ज़्यादा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहते हैं कि जो हीट आप इससे जो है वो लॉस करेंगे वो एनवायरनमेंट में जाएगी। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी लॉस्ट बाय कॉफ़ी इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय सराउंडिंग। फर्स्ट लॉ यहाँ पे हमारा जो है वो सेटिस्फाई हो कि जितनी हीट आपकी जो है वो कॉफ़ी से रिलीज होगी, आपकी सराउंडिंग के अंदर उतनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। आपकी हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय सराउंडिंग। लेकिन इसको आप क्या रिवर्स कर सकते हैं? रिवर्स करने का मतलब ये है कि आप सराउंडिंग से एनर्जी लेकर क्या आप जो है वो उसको कॉफ़ी को दोबारा गर्म कर सकते हैं, विच इज़ इम्पॉसिबल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टिल वैलिड है कि आप जितनी अमाउंट जो है वो सराउंडिंग से लेंगे उतनी जो है वो हॉट कॉफ़ी में चली जाएगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल लें। आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर है, आप उसको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हैं किसमें? थर्मल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक हीटर को आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका जो है वो रूम गर्म हो जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरह सेटिस्फाई होगा? जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में आपने हीटर को सप्लाई की, हीटर ने उतनी एनर्जी थर्मल की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में आपके रूम को सप्लाई कर दी। एनर्जी जो कि आपने हीटर को प्रोवाइड की इज इक्वल टू एनर्जी जो कि हीटर ने रूम की हीट की फॉर्म में आपके रूम को प्रोवाइड कर दी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। लेकिन क्या आप इसको रिवर्स कर सकते हैं? आपके रूम में जो हीट अवेलेबल है, उस हीट से आप क्या दोबारा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? इनवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें कि एक जो है वो आपके पास ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर यहाँ आपके पास जो है वो एक फ्लूइड है, अब वाटर हो सकता है। यहाँ पे ये पुली लगी हुई है, जिसके ऊपर जो है वो रोप है, रोप के साथ साथ ये मैस लटका हुआ है। पुली के एंड पे कुछ फैंस लगे हुए हैं। क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जब ये डाउन मूव करेगा ये फैंस को भी मूव करेगा, जिसकी वजह से आपकी जो वाटर की इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, और जो कि आपकी हीट की फॉर्म में सराउंडिंग में शामिल हो जाएगी। लेकिन इसको क्या आप रिवर्स कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आप इसको हीट प्रोवाइड करें, क्या ये इस काबिल है कि इसको ये ऊपर पुल कर सके? रिवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, आप जो है वो एक कार के अंदर आप जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। आपका पेट्रोल जो है वो खर्च होता है किसमें? वो गाड़ी को पहाड़ के ऊपर ले जाता है। ये एक प्रोसेस हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका सेटिस्फाई है। किस तरह कि आपने जितना पेट्रोल खर्च किया उतना वर्क आपको आउटपुट की फॉर्म में मिला, जो कि क्या है? आपकी गाड़ी जो है वो फ्रॉम बॉटम ऑफ द माउंटेन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन आपकी पुल करके आप उसको वहां पे ले गए। लेकिन दोबारा जब आप वापस नीचे आते हैं, आपके पास क्या दोबारा जो है वो गैसोलीन जो है वो रिस्टोर होती है? दोबारा पेट्रोल जो है वो दोबारा प्रोड्यूस होता है? ये जो है पॉसिबल
नहीं है। सो हमने क्या देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कुछ प्रोसेस के अंदर जो है वो सेटिस्फाई तो हो रहा है, लेकिन वो प्रोसेसेस जो हैं वो इम्पॉसिबल थे। इन शॉर्ट, अगर आप एक डायरेक्शन में किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करें तो वो पॉसिबल है, लेकिन अगर वो आप उसकी डायरेक्शन चेंज करें तो उनकी पॉसिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, वो पॉसिबल नहीं रहते। सो आपके पास डायरेक्शन का जो है वो फिनोमिना यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में तो कोई आपकी जो है वो डायरेक्शन की हमें जो है वो लिमिटेशन नहीं है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपकी जो है वो डायरेक्शन की लिमिटेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एक एग्जांपल गिवन है। आपके पास सबसे पहले एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस तब जो है वो आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं जब तक कि वो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों को सेटिस्फाई करे। सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आपकी एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ को अभी हम जो है वो इसको हम डिफाइन करते हैं कि सेकंड लॉ क्या होता है। सो किसी भी प्रोसेस के अकर करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए आपका फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों को जो है वो सेटिस्फाई करना जरूरी है। सो फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं जी? सेकंड लॉ क्या कहते हैं जी? सेकंड लॉ में बी यूज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो आपका जो है वो उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं, सेकंड लॉ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। सेकंड लॉ आल्सो asserts that energy has quality as well as quantity। सो अब ये क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होती है? आपके पास एनर्जी कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, ये आपके पास क्वांटिटी होगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास सोलर एनर्जी है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है उसकी। अब क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ये है कि जो एनर्जी आपकी अवेलेबल है, आप उसको कितनी एफिशिएंटली दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस एनर्जी से आप वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब ये जो क्वालिटी वाला फिनोमेना है, ये हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे कि एनर्जी की क्वालिटी से क्या मुराद है। क्वांटिटी तो हमने देख ली कि आपके पास जो है वो पेट्रोल है, जितना ज्यादा पेट्रोल होगा उतनी ज्यादा एनर्जी की क्वांटिटी आ जाएगी, लेकिन क्वालिटी क्या है? क्वालिटी हम जो है वो इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड पे जो स्लाइड है उसमें हम देखेंगे, कुछ आपकी सर्टन्स जो है वो आपकी टर्म्स हैं उनको डिफाइन करने के बाद। सो सेकंड लॉ प्रोवाइड्स द नेसेसरी मींस टू डिटरमिन द क्वालिटी एज वेल एज डिग्री ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ प्रोसेस। सो सेकंड लॉ ये भी हमें जो है वो स्टेट करता है कि आपके पास जो किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कुछ थ्योरेटिकल लिमिट्स हैं, जैसा कि आपके पास हीट इंजन्स हैं, रेफ्रिजरेशन है, आपके पास रेफ्रिजरेशन साइकिल है। सो एक डायरेक्शन में आपके पास प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है, लेकिन रिवर्स में आप नहीं जा सकते। सो अगेन हम देखते हैं थर्मल एनर्जी रेजर्वायर्स। सो सबसे पहले हमारे पास थर्मल एनर्जी रेजर्वायर्स क्या होते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मैस है, सो उसकी जो है वो कुछ आपके पास हीट कैपेसिटी होगी, थर्मल एनर्जी कैपेसिटी होगी। सो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट आपकी वो एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है आपको किसी भी आपकी मैस का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड राइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, 1 किलोग्राम आपके पास जो है वो आप कह सकते हैं कि आयरन है, उस आयरन का टेम्परेचर 25 है। सो अगर आपको इसका टेम्परेचर 26 करना है, सो जितनी हीट आपको रिक्वायर्ड होगी उसको आप कहते हैं स्पेसिफिक हीट। सो स्पेसिफिक हीट को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट के मैस के साथ, सो आपके पास टोटल थर्मल एनर्जी कैपेसिटी आ जाती है। इट मींस कि किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी आपके पास रिजर्वायर, जिसमें आपका रिवर हो सकता है, लेक्स हो सकती हैं, ओशियंस हो सकते हैं, उसका अगर मैस है, स्पेसिफिक हीट है, उसको आप मैस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपके पास थर्मल एनर्जी कैपेसिटी आ जाएगी। सो ऐसा हाइपोथेटिकल बॉडी जिसके पास लार्ज थर्मल एनर्जी कैपेसिटी हो, उसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी रेजर्वायर। सो थर्मल एनर्जी जो रेजर्वायर है,
ये फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ये सप्लाई कर सकता है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट अंडरगोइंग चेंज इन द टेम्परेचर। मतलब अगर ये हीट प्रोवाइड करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, so उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगी। सो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, आपके पास जो है वो डैम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम तरबेला डैम की एग्जांपल लेते हैं, सो वहाँ पे वाटर से आप क्या करते हैं, टरबाइन को चलाते हैं, जिससे आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, हीट की फॉर्म में। सो आपने क्या किया, आपके पास एक वाटर का रेजरवायर था, वाटर एक बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट में आपने स्टोर किया हुआ था। सो उससे आपने क्या किया, पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, फिर उससे आपने थर्मल एनर्जी जनरेट की। सो इसको हम कह सकते हैं तरबेला डैम को कि ये एक हमारे पास बिग अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रेजरवायर है। सो ऐसा रेजरवायर जो कि आपकी एनर्जी को सप्लाई कर सके इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको हम कहते हैं सोर्स। सो ये आपके पास जो है वो थर्मल एनर्जी सोर्स है, ये हीट आपको प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा रेजरवायर जो कि एनर्जी जो कि हीट की फॉर्म में है उसको एब्जॉर्ब कर सके, सो इसको हम कहते हैं सिंक। सो ये आपके पास जो है वो थर्मल एनर्जी सिंक है, ये हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। सो एनी फिजिकल बॉडी whose thermal energy capacity is large relative to amount of energy supplies or absorbed can be modeled as reservoir. So आपके रूम में टीवी पड़ा हुआ है, जब टीवी ऑपरेट करता है सो उसमें जो है वो कुछ हीट होता है, वो आपका जो टीवी है उसके जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो हीट होते हैं। सो अब ये हीट कहाँ पे डेसिपेट होती है, आपके रूम में। सो आप रूम को कह सकते हैं कि ये सिंक है। ओके, सो आपका जो है फॉर एग्जांपल फर्नेस है, आपका हीटर है। सो हीटर को आप क्या करते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, थर्मल एनर्जी सोर्स। सो हीट इंजन क्या होते हैं, ये एक आपके पास फिगर है जिसमें क्या आपके पास एक जो है वो टैंक है, टैंक के अंदर वाटर है। ओके, इसमें आपने एक शैफ्ट इंसर्ट की हुई है जिसके एंड पे फैन लगा हुआ है। ओके, सो जब आप यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क के जरिए इसको आप रोटेट करेंगे, सो इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी वाटर की। ये इंटरनल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होगी हीट की फॉर्म में जो कि एनवायरनमेंट में चली जाएगी। सो आपने क्या किया, आपने वर्क परफॉर्म किया जिसकी वजह से हीट जनरेट हुई। सो अगर आप इसको रिवर्स कर दें, फॉर एग्जांपल इसी आप टैंक को हीट प्रोवाइड करें, सो क्या आपके पास यहाँ पे जो है वो वर्क जनरेट होगा, क्या ये शाफ्ट रोटेट होगी? आंसर इज नो। इसका क्या मतलब है, आप वर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं हीट की फॉर्म में, लेकिन हीट से आपको वर्क जनरेट करने के लिए स्पेशल डिवाइसेस चाहिए। ये डिवाइसेस, स्पेशल डिवाइसेस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट हीट टू द वर्क, उसको हम कहते हैं हीट इंजन्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप वर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में। ओके, सो हीट से दोबारा वर्क की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने के लिए स्पेशल डिवाइसेस चाहिए, इनको हम कहते हैं हीट इंजन्स। सो अब हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन आपका हीट को कन्वर्ट करता है वर्क में। ये इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, आपके पास एक हाई टेम्परेचर सोर्स होता है, एक लो टेम्परेचर सोर्स होता है। ये आपके पास सेंटर के अंदर हीट इंजन है, ये हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट लेगा, इसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करेगा, जो रिमेनिंग हीट है उसको आपको सिंक में थ्रो कर देगा, वो आपको लो टेम्परेचर सिंक जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। सो दे रिसीव हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स, ये आपके पास हाई टेम्परेचर सोर्स है, यहां से हीट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। सो हाई टेम्परेचर सोर्स आपका क्या हो सकता है, सोलर एनर्जी आपके पास हो सकती है, यहाँ पे ऑयल फर्नेस हो सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर हो सकता है, कोई भी सोर्स जो कि आपको हीट प्रोवाइड कर सकता है। सो कन्वर्ट पार्ट ऑफ दिस हीट टू वर्क, जो हीट इस इंजन ने हाई टेम्परेचर सोर्स से ली उसका कुछ पार्ट इसने कन्वर्ट किया वर्क में, रिजेक्ट द रिमेनिंग वेस्ट हीट टू अ लो टेम्परेचर सिंक। सो जो आपका
कुछ इसने जो है हीट को कन्वर्ट कर दिया वर्क में, और जो रिमेनिंग हीट है उसको रिजेक्ट कर दिया लो टेम्परेचर सिंक में। दे ऑपरेट ऑन अ साइकिल। सो ये साइकिल्स की फॉर्म में ऑपरेट करते हैं। हीट ली, वर्क परफॉर्म किया, दोबारा रिजेक्ट कर दिया हीट, अगेन हीट ली, वर्क परफॉर्म किया, एंड जो रिमेनिंग हीट है उसको रिजेक्ट कर दिया। नाउ अब ये जो हीट है, ये हीट इस इंजन के अंदर आपको ट्रांसफर करनी है, और यहां से जो रिमेनिंग हीट है इसको आपने रिजेक्ट करना है। सो इसके लिए किसी भी आपको फ्लूइड की जरूरत होगी। सो ये फ्लूइड आपका एयर भी हो सकती है, कोई गैस हो सकती है, वाटर हो सकता है, जो भी होगा इसको हम कहते हैं वर्किंग फ्लूइड। सो हीट इंजन, इसको हम कहते हैं वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, क्योंकि ये आपका हीट जो है वो वहां से ले रहा है सोर्स से, और आपका वर्क परफॉर्म कर रहा है। सो ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं हीट इंजन्स की? आपके पास गैस टर्बाइंस हो सकती हैं, आईसी इंजन्स हो सकते हैं। आईसी का मतलब है इंटरनल कंबस्टन इंजन्स, जो भी आपके जो पेट्रोल इंजन्स हैं या डीजल इंजन्स हैं, या आपके जो बाइक के अंदर इंजन्स लगे हुए हैं, आपकी जो है वो व्हीकल्स के अंदर इंजन्स हैं, उनको आप आईसी इंजन कहते हैं, इंटरनल कंबस्टन। ये क्या होते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 के अंदर, और कुछ हम इसी चैप्टर के अंदर भी, चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी स्टडी करेंगे। स्टीम पावर प्लांट्स, इसको भी हम हीट इंजन्स जो है वो कह सकते हैं। सो हीट इंजन्स का एक सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने है स्टीम पावर प्लांट। ये एक आपके सामने इसका स्ट्रक्चर है, 4 कंपोनेंट्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टरबाइन है, सेकंड कंडेंसर है, थर्ड पंप, एंड फोर्थ बॉयलर। बॉयलर क्या करता है? बॉयलर में वाटर एक साइड से इन होता है, आप इसको किसी भी चीज से आप इसको गर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ऑयल यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप लकड़ी यूज कर सकते हैं, गैस यूज कर सकते हैं। सो गैस से आप इसके अंदर आग जलाते हैं, जो कि कन्वर्ट कर देता है आपकी वाटर को किसमें? स्टीम में। अब ये स्टीम जो है वो इस टरबाइन के अंदर जाएगी, ये स्टीम इस टरबाइन को मूव करवाएगी। सो यहाँ पे आपके पास वर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। वर्क किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे आपके पास शैफ्ट होगी, ये स्टीम आपकी इस शैफ्ट को रोटेट करेगी, वो आप उस शैफ्ट को आगे किसी भी जनरेटर के साथ जो है वो कनेक्ट करके आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ से स्टीम जब एग्जिट करेगी, सो इसके बाद आप यहाँ पे इसको कंडेंस करेंगे, स्टीम को दोबारा लिक्विड वाटर की फॉर्म में आपको जो कन्वर्ट करते हैं, आप उसको आप जो है वो उस डिवाइस को कंडेंसर कहते हैं। सो जब आप इसको जो है वो स्टीम से दोबारा इसको वाटर में कन्वर्ट करेंगे, सो ये जो है वो हीट आपकी एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करेगा। सो दोबारा यहाँ से वाटर ऊपर गया, इस पंप ने ये जो आपके पास बॉटम पे वाटर है इसको पंप करके दोबारा कहाँ पे ले गया? बॉयलर के अंदर। सो इसको अब वर्क चाहिए किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। सो नंबर 1, यहाँ पे आपके सामने वर्क प्रोड्यूस हुआ, कहाँ पे? टरबाइन की फॉर्म में। टरबाइन से आपके पास रोटेशन प्रोड्यूस हुई, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे यूटिलाइज्ड हो गया। सो जो नेट आपके पास वर्क आउटपुट होगा वो क्या होगा? जितना वर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ माइनस जितना वर्क आपको पंप में जो है वो खर्च हो गया। सो क्यू इन क्या है आपके पास? जो अमाउंट ऑफ हीट आपने सप्लाई की बॉयलर के ऊपर, ये कौन सा होगा? हाई टेम्परेचर सोर्स होगा, इसको आप फर्नेस कह सकते हैं। क्यू आउट, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम स्टीम इन कंडेंसर टू लो टेम्परेचर सिंक। ये आपके पास जो है वो एटमॉस्फेयर हो सकता है, रिवर हो सकता है, कोई भी आपके पास जो है वो ओशियन हो सकता है। डब्ल्यू आउट क्या होगा आपके पास? अमाउंट ऑफ वर्क डिलीवर्ड बाय स्टीम एज इट एक्सपैंड इन टरबाइन। सो डब्ल्यू इन, amount of work required to compress water to the boiler pressure। so यहाँ पे जो है वो आपके पास कंडेंसर से वाटर को आप जो है वो दोबारा बॉयलर में ले जाएंगे, so कुछ वर्क आपका यहाँ पे यूटिलाइज्ड हो जाएगा। so हीट इंजन से W आउट ये वर्क प्रोड्यूस हुआ, W इन वर्क इसने दोबारा यूटिलाइज कर लिया, so ये आपके पास रिमेनिंग जो आपके पास रह जाएगा W नेट आउट वर्क, जो आपके पास नेट वर्क जो है वो रह जाएगा जो कि आउटपुट के ऊपर है। सो आपके पास वर्क आउट माइनस वर्क इन।
सो इस तरीके से आपके पास जो है वो स्टीम टरबाइन में, स्टीम पावर प्लांट में आपके पास वर्क जो है वो आउटपुट हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपके पास जो है वो हीट इंजन, इसकी एक और आप जो है वो इसमें एग्जांपल इस तरीके से देख सकते हैं कि आपने हीट प्रोवाइड की क्यू इन, इसने हीट रिजेक्ट की क्यू आउट। सो इसका जो डिफरेंस होगा ये इक्वल होगा नेट वर्क आउट के ऊपर। सो यहाँ पे आप देखें, इसके अंदर इसके जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो सारे ओपन सिस्टम है। किस तरह? मैस इन भी हो रहा है, आउट भी हो रहा है। बॉयलर से वाटर इन हो रहा है, आउट हो रहा है। टरबाइन से स्टीम इन हो रही है, आउट हो रही है। कंडेंसर से स्टीम इन हो रही है, वाटर आउट हो रहा है। पंप से वाटर इन हो रहा है, आउट हो रहा है। सो इसको आप कह सकते हैं ओपन सिस्टम्स। सो क्योंकि सबका फ्लूइड सेम है, यहाँ पे भी स्टीम है, आगे जो स्टीम कन्वर्ट होकर वाटर की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो रही है, तो इसलिए आपके पास जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो सेम होगा। सो ओवरऑल अगर आप इस सिस्टम को कंसीडर करें, सो इसके अंदर आपके पास ना इसके अंदर मैस इन हो रहा है ना आउट हो रहा है। सो कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि एक साइकिल की फॉर्म में ऑपरेट करे, यहाँ पे आपके पास एक साइकिल की फॉर्म में आप प्रोसेस को ऑपरेट कर रहे हैं। आपके पास जो है वो बॉयलर से स्टीम आउट हुई, आपके पास टरबाइन में गई, दोबारा आउट हुई, कंडेंसर में गई, वाटर की फॉर्म में आउट हुआ, पंप से दोबारा बॉयलर में चली गई। सो कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि एक साइकिल की फॉर्म में जो है वो अंडरगो कर रहा हो, उसका इंटरनल एनर्जी जो उसमें चेंज है वो 0 होती है। सो आपके पास जो नेट वर्क आउट है उसका किसके इक्वल हो जाएगा? नेट हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम माइनस नेट हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। नाउ अभी आप जो है वो कुछ हीट आप जो है वो ले रहे हैं, उसका कुछ पार्ट आप वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं और बाकी जो है वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। सो एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी अगर आप जनरल टर्म्स में आप देखें, सो एफिशिएंसी होती है आपकी आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट आपके पास क्या है यहाँ पे? जो आपके पास वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ओवर इनपुट क्या है? जो हीट आप इसको इन कर रहे हैं। सो एफिशिएंसी थर्मल इज इक्वल टू ईटा से इसको डिनोट करते हैं। ईटा इंटू थर्मल एफिशिएंसी किसके इक्वल है? नेट वर्क आउट एंड ओवर क्यू इन, इनपुट हीट। और जो आपके पास जो है वो नेट वर्क आउट है वो किसके इक्वल है? हीट इन माइनस हीट आउट। सो इसको जब आप पुट करेंगे तो फाइनल आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा 1 माइनस क्यू आउट ओवर क्यू इन। सो प्रैक्टिकली अगर हम देखें, सो आपके पास जो है वो हीट इंजन्स की डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स हो सकती हैं। रेफ्रिजरेटर्स हो सकते हैं, हीट पंप्स हो सकते हैं। सो एक आपके पास देखें एग्जांपल्स गिवन है। सो इसमें 100 किलो जॉल्स जो है वो आपके पास सोर्स हीट प्रोवाइड कर रहा है। सो आपके पास जो वर्क है वो 20 किलो जॉल फर्स्ट वाला इंजन प्रोवाइड कर रहा है, सेकंड वाला 30 किलो जॉल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। सो इसमें से हीट वेस्ट कितनी हो रही है? 80, यहाँ पे 70। सो इस वाले इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो 20 होगी और इस वाले इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो 30% होगी। सो अगेन आपके पास जो है वो एक हाई टेम्परेचर सोर्स है, एक लो टेम्परेचर सोर्स है। सो हाई टेम्परेचर जो है वो उसका टेम्परेचर TH है, लो का TL है। सो आपके पास जो है वो वर्क आउट किसकी इक्वल आ जाएगा? QH माइनस QL। सो थर्मल एफिशिएंसी किसकी इक्वल आ जाएगी? 1 माइनस हीट रिजेक्टेड एट लो रेजरवायर ओवर हीट रिजेक्टेड एट हाई रेजरवायर। सो क्योंकि आपकी जितनी भी आप यहाँ से हीट ले रहे हैं वो सारी की सारी वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही। सो इसलिए आपके पास जो हीट इंजन है उनकी एफिशिएंसी हमेशा 100 से कम होती है। सो आपके पास जो नॉर्मली पेट्रोल इंजन है उसकी एफिशिएंसी 25% होती है, जो आपके पास डीजल इंजन है उसकी 40% होती है और जो गैस टर्बाइन्स हैं उनकी 60% होती है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि जो हीट आप रिजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखें, यहाँ से आपने हीट ली, कुछ पार्ट इसका वर्क में कन्वर्ट किया और बाकी रिजेक्ट कर दिया। सो ये जो क्यू आउट जो कि आप रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या इसको हम सेव कर सकते हैं? सो इसका सिंपली आंसर है नो, इसको हम सेव नहीं कर सकते।
इसकी रीज़न क्या है, हम एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं। एक आपके पास गैस सिलेंडर है जिसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन मूव कर सकता है अप एंड डाउन। इसका इनिशियली जो टेम्परेचर है वो 30 है। आपने क्या किया, इसको जो है वो एक रेजरवायर के साथ जो कि 100 सेंटीग्रेड के ऊपर है, उसके साथ आपने इसको इन कांटेक्ट में ला के खड़ा कर दिया। अब क्योंकि गैस का टेम्परेचर 30 है, रेजरवायर का 100 है, आपको जो है वो हीट यहां से मूव करेगी गैस के अंदर। अब यहां पे देखें, जो उसने हीट इन है जो कि यहां पे मूव हुई वो 100 किलो जाउल हुई। गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। गैस के टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा, वो एक्सपेंड करेगा। आपके सामने ये पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करके है और इसका टेम्परेचर जो है वो 30 से 90 के ऊपर चला गया है। अब आपने 100 किलो जाउल हीट इसको प्रोवाइड की, जिसमें से जो 15 किलो जाउल है वो आपकी यूटिलाइज हो गई, जो आपका पिस्टन ऊपर मूव किया है। बाकी जो 85 किलो जाउल हीट है वो आपकी यूटिलाइज हो गई, जो आपने टेम्परेचर इसका राइज किया है 30 से 90 की तरफ। इस तरीके से जो आपकी 100 किलो जाउल हीट है वो आपकी जो है वो कंज्यूम हो गई, जिसमें से 15 जो है वो वर्क की फॉर्म में और 85 जो है वो आपकी टेम्परेचर राइज की फॉर्म में। नाउ अब इसको आपने दोबारा जो है वो इनिशियल फॉर्म में लाना है। इनिशियल फॉर्म में लाने के लिए आपको 90 का जो टेम्परेचर है इसको आपको जो है वो 30 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 30 टेम्परेचर कब होगा, जब आप यहाँ पे एक लो एनर्जी रेजरवायर रखेंगे, ताकि जो इसका हाई टेम्परेचर है वो वहां से हीट रिजेक्ट होके लो टेम्परेचर रेजरवायर में चली जाए। जब तक आप ये नहीं रखेंगे इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। टेम्परेचर कम नहीं होगा इसका जो है वो आप इसको पिस्टन को डाउनवर्ड नहीं ला सकते। जब आप यहाँ पे लो टेम्परेचर रेजरवायर रखेंगे आपकी जो हीट है वो रिजेक्ट होके आपकी किस में आ जाएगी, लो टेम्परेचर रेजरवायर में। इसको हम कहते हैं वेस्ट एनर्जी। आपने क्या किया, आपने इसको हीट प्रोवाइड की, इसने वर्क परफॉर्म किया, पिस्टन टॉप पे चला गया। दोबारा आपने यहां से हीट रिजेक्ट की, आपका पिस्टन डाउनवर्ड आ गया। अगर आप ये हीट रिजेक्ट नहीं करेंगे पिस्टन डाउनवर्ड नहीं आएगा। इट मींस कि आपका जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन हमें तो वर्क चाहिए एक साइकिल की फॉर्म में, आपके पास कंटिन्यूसली वर्क परफॉर्म होता रहे। इसलिए यहाँ पे हमने देखा कि ये जो एनर्जी जो कि आपने रिजेक्ट की लो टेम्परेचर रेजरवायर में, इसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। इसको आप कहते हैं वेस्ट एनर्जी। इसकी एक और एग्जांपल अगर आप देखें, ये आपके पास वाटर टरबाइन है। आपके पास जो है वो वाटर एक साइड से मूव कर रहा है और दूसरी साइड पे एग्जिट कर रहा है। एक साइड पे आप वाटर का फ्लो दे रहे हैं, दूसरी साइड पे वहां से आउट हो रहा है। ये वाटर आपका इस शैफ्ट को मूव कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि आप जस्ट वाटर इन करें और ये वर्क परफॉर्म करे, यहां से वाटर आउट ना हो? अगर आप जो है वो कॉमन सेंस यूज करें तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ आप जो है वो वाटर यहाँ पे इन करेंगे, यहाँ पे आउट होगा तो वर्क परफॉर्म होगा। सेम जो है वो एग्जांपल आप हीट इंजन में देख सकते हैं। आपको हीट प्रोवाइड करनी होगी, उसका कुछ पार्ट जो है वो आपकी किस में वर्क में कन्वर्ट होगा और जो रिमेनिंग हीट है वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप वाटर आउट नहीं करते वर्क परफॉर्म नहीं होगा। इसी तरीके से आप जो है वो हीट इंजन में अगर आप हीट रिजेक्ट नहीं करते आपके पास जो है वो वर्क परफॉर्म नहीं होगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसकी केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस दैट ऑपरेट ऑन साइकिल टू रिसीव हीट फ्रॉम अ सिंगल रेजरवायर एंड प्रोड्यूस नेट अमाउंट ऑफ वर्क। ये इम्पॉसिबल है कि आप जस्ट यहां से हीट रिसीव करें और आप जो है वो यहाँ से जस्ट वर्क परफॉर्म करें और हीट को रिजेक्ट बिल्कुल ना करें। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आपके पास जो मोटरसाइकिल का इंजन है, जो बाइक का इंजन है, उसमें क्या होता है, एक आपके पास जो है वो टैंकी में आपके पास पेट्रोल होता है, उसके बाद नीचे इंजन है,
और फिर आपके पास एक सिलेंसर है। आपके पास पेट्रोल की जो टैंकी है, वहां से आप पेट्रोल लेते हैं, उसको आप जलाते हैं तो आपके पास टेम्परेचर हाई हो जाता है। सो आपके पास जो है वो बाइक को आप जो है वो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है, जो रिमेनिंग उसका जो आपके पास धुआं है वो सिलेंसर से निकल जाता है। सो अभी आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि आप बाइक को स्टार्ट करें और जो आपके पास सिलेंसर है, जहां से आपके पास जो गैसेस हैं वो एग्जिट कर रही हैं, वहां पे आप पाँव रख दें और इन शॉर्ट के आपने जो गैसेस आउट हो रही हैं उनको आपने रोकना है। सो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आपका जो मोटरसाइकिल है वो बंद हो जाएगा। सो आपने क्या किया, जो हीट रिजेक्ट हो रही थी वो आपने क्लोज कर दी। सो आपके पास जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो फुलफिल नहीं हो रहा था। सो आपका इंजन ऑपरेट करना बंद कर गया। सो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके पास एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हाई टेम्परेचर पे हो, एक लो टेम्परेचर पे हो। सो कुछ हीट आपकी रिजेक्ट हो रही हो। सो इस तरीके से आपका जो है वो हीट इंजन आपका वर्क परफॉर्म करेगा। सो अब क्योंकि हम ज़्यादा हीट दे रहे हैं, सो उसके मुकाबले में थोड़ा वर्क परफॉर्म हो रहा है, सो मैक्सिमम हीट आपकी रिजेक्ट हो रही है। सो इसलिए इसकी एफिशिएंसी हमेशा 100 से कम होगी। सो इंशाल्लाह ये आपका जो है वो फर्स्ट पार्ट था। अभी इसका हम जो है वो जो रिमेनिंग लेक्चर है वो हम सेकंड पार्ट के अंदर इसका देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।